बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास का टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1937, E. Chatton suggested the term of prokaryote to describe bacteria and eukaryote to describe animal and plant cell। 1937 में ई चैटन एक साइंटिस्ट था। उसने प्रोकैरियोट का जो लफ्ज़ था उसको बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया, और यूकैरियोटिक का जो वर्ड था उसे एनिमल्स और प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए उसने इस्तेमाल किया। और नेक्स्ट जो है रॉबर्ट विटकर ने 1967 इसने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को मुतारिफ़ करवाया था। अब इसने इस किंगडम सिस्टम को जो है किन बेसिस पे जो है ये किंगडम जो है इस किंगडम की क्लासिफिकेशन की, तो वो बेसिस हैं कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो इसने जो है सबसे पहले जो बेस बनाई इस क्लासिफिकेशन के लिए वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लांट्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं। तो इस तरह से उसने जो है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद इसने जो दूसरा बेस इसके लिए चूज़ की थी, दूसरी बेस बनाई वो बात थी कि प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के इनके खुराक का जो तरीका है वो क्या है, कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरों पे इंडिपेंडेंट हैं, अपनी खुराक के लिए दूसरों से खुराक लेते हैं या इंजेक्शन करते हैं, चीज़ों को खाते हैं। तो उसने इन दो चीज़ों को यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन दोनों को बुनियाद बनाकर ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि तमाम एनिमल्स को देखा कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर कि यूनिसेलुलर हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा, मल्टी सेलुलर हैं एक ग्रुप में रखा, और फिर उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो उनकी खुराक का तरीका है उसको देखते हुए उनकी क्लासिफिकेशन की। इस तरह से जो है ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम में तकसीम कर दिया गया। इनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद इन 1988 मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी विटकर के इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने जो है मॉडिफाई किया था, इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की थी। उन्होंने एक और जो बात इसके अंदर ऐड की, उन्होंने जेनेटिक्स को यानी जो जेनेटिक्स है उसको क्लासिफिकेशन मज़ीद जो है क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर ऐड किया। अब 5 किंगडम सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब हमने यहाँ देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस किस किंगडम के अंदर मौजूद हैं। 3 बातों को मद्देनज़र रखना है हमने कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो कितने सेल पर मुश्तमिल हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक लेने का तरीका कौन सा है, और तीसरा उनकी जेनेटिक्स के हवाले से। तो किंगडम मोनेरा में देखें कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। यानी मोनरान्स आर यूनिसेलुलर, सम टाइप्स ऑफ चेन्स, क्लस्टर्स, कॉलोनीज ऑफ सेल। यानी कि वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे, लेकिन वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ जो है चेन्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, कुछ गुच्छों की शक्ल में भी हो सकते हैं, और कुछ कॉलोनीज़ बनाकर भी रह सकते हैं। यानी कि वो जो ऑर्गेनिज़म होगा वो सिंगल सेल पर ही मुश्तमिल होगा, लेकिन उनके रहने का तरीका जो है वो थोड़ा इस तरह से होगा कि वो अकेले भी रह रहे होंगे, या वो चेन बना के रह रहे होंगे, या वो अपनी कॉलोनीज़ बना के रह रहे होंगे, या क्लस्टर्स बना के गुच्छे बना के गुच्छों की शक्ल में मौजूद होंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स हमने पहले भी बात की थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल जो है नहीं मौजूद होता। तो कुछ जो है हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो कुछ जो हैं अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह। ये हो गया किंगडम मोनेरा। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे।
ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक में होंगे और सिंगल सेल पे मुश्तमिल होंगे वो मौजूद होंगे और सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले उन्होंने एल्गा बताया हुआ है। एल्गा है, एल्गा के साथ ही प्रोटोजोआन्स हैं, ठीक है। तो एल्गा जो है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर हो सकता है, यानी कि सिंगल सेल पे मुश्तमिल होगा, कॉलोनीज बना के रहते होंगे और सिंपल मल्टीसेलुलर होगा। ये प्लांट सेल्स के साथ रिजम्बल करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है सेल वॉल मौजूद होती है और क्लोरोफिल इनके क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है उनके क्लोरोप्लास्ट में और सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो इस तरह से ये प्लांट से रिजम्बल करते हैं। कुछ मल्टीसेलुलर जो हैं इनके जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये एम्ब्रियो बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान। और कुछ इनके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते और ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है एम्ब्रियो नहीं बनाते। उसके बाद है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो ये रिजम्बल करते हैं एनिमल से, क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता और सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी सेल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। और सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, यानी फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट होंगे वो भी इस ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद तीसरा ग्रुप है किंगडम फंजाई। इसके अंदर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, यानी मोर देन वन सेल पे कंसिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और ये खुराक लेने के लिए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अपनाते हैं, यानी कि ये खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, सक करते हैं होस्ट से या किसी सबस्ट्रेट से, यानी किसी जगह से ये अपनी खुराक को जो है जज्ब करते हैं। जैसे कि मशरूम वगैरह। मोस्ट फंजाई या डिकम्पोजर, यानी बहुत सारे इनमें जो फंजाई हैं वो डिकम्पोजर्स हैं। हमें पता है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं कि जब कोई एनिमल, जब प्लांट जो है वो डेड हो जाता है तो उस ऑर्गेनिक जो है मटेरियल पर ये कुछ बैक्टीरिया जो है अपना वर्क करते हैं, या फंजाई जो होती है वो वर्क करते हैं और कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को सिंपलर मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो सिंपलर मालिक्यूल्स हैं वो या तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं या फिर वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, जो कि बाद में प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आगे बताया हुआ है कि कुछ जो फंजाई हैं ये डिकम्पोजर्स हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं, अपने अंदर से डाइजेस्टिव इंजाइम्स खारिज करते हैं और वहाँ से जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है इस डाइजेशन से हासिल होंगे उनको जो है एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि ये फंजाई जो है लिविंग वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहेगी, अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सक्रीट करेगी। ये एंजाइम जाके उन कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और फंजाई उन सिंपलर मॉलिक्यूल को बाद में इनटेक करेगी, यानी अपने खुराक के तौर पे इस्तेमाल करेगी। उसके बाद चौथा जो है ग्रुप किंगडम प्लांटी। इसके अंदर प्लांट्स, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्लांट्स मौजूद होंगे। तो इसमें जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स बार बार बता रही हूँ कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। प्लांट जो हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हमें पता है ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, और इनके अंदर जो है मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और ये अपने एम्ब्रियोज जो हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है बनाते हैं, यानी अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। मोसेस और फर्न्स जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट हैं और ये भी किंगडम के अंदर ही, इसी किंगडम के अंदर ही रख दिए गए हैं। पाँचवां जो है वो किंगडम एनिमेलिया है। इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर, पहले हमने बात की प्लांट्स जो के ऑटोट्रॉफ्स हैं, और यहाँ पे बात करें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पे एनिमल्स जो हैं ये फूड इंजेस्ट करते हैं, इनके अंदर स्पेशल कैविटीज़ मौजूद होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है और ये अपनी खुराक के लिए प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट शो करते हैं। तो ये चीज़ इनको प्लांट से जो है मुख्तलिफ रखती है। तो इस तरह से जो है ये 5 किंगडम सिस्टम के अंदर तमाम जो दुनिया पे मौजूद एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया इन बेसिस पे, यानी कि उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, उसके बाद उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हुए और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर या उनकी जेनेटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए। ये देखें आगे पिक्स में भी दिखाया हुआ है कि किस तरह जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम मोनेरा है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कौन से हैं, प्लांटी के अंदर, फंजाई के अंदर और एनिमेलिया के अंदर।
अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।